नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। होली के इस खास पर्व की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। हर तरफ होली का जश्न है। आज होली का रंग फिजाओं में दिखाई देने वाला है। यूपी में भी होली को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। होली और रमजान संयोग से 64 साल के बाद होली और रमजान का जुम्मा एक साथ पड़ रहा है, तो सियासत में इस संयोग पर प्रयोग भी कई ज्यादा हो रहा है। जुम्मे के दिन पड़ रही होली पर सियासत में ऐसी बोली लग रही है कि शहर शहर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को तगड़ा फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। नौबत ये आ गई है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है। भारत भाईचारे का देश है, इसे बार बार याद दिलाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के संभल से होती है, जहां पर पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़की थी और संभल दो समुदाय के बीच टकराव का सेंटर पॉइंट है। जब इसी संभल में होली नजदीक आती है तो संभल के सीओ अनुज चौधरी की तरफ से एक बयान जारी होता है। बयान ये कि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली एक बार होती है। यूपी के संभल से निकले इस बयान से पूरे देश की सियासत सुलग रही है। बड़ी बात यह कि जब सीओ अनुज चौधरी के बयान की चर्चा देश की सियासत में होती है तो सीएम योगी ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन कर दिया। न कि जुम्मे को लेकर यूपी से लेकर देश के कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। संभल से लेकर दिल्ली तक पुलिस सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही प्रैक्टिस भी की जा रही है कि अगर कोई असामाजिक तत्व कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उससे कैसे निपटा जाए। तो होली और जुम्मे की नमाज एक साथ आ रही है, इसलिए सियासी उबाल भी इसका देखने को मिल रहा है। और होली के पावन पर्व पर रंगों में सराबोर होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तमाम जो लोग हैं जो होली सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है। बात संभल की खास तौर पर करें तो वहां पर बड़ी चुनौती है। और चलिए सीधा रुख करते हैं अलग अलग जगहों से। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। होली के इस पावन पर्व पर संभल से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से आलोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से नितिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अयोध्या से निविश गोस्वामी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले संभल आपको लिए चलते हैं अमित गंजू के पास। अमित, यहाँ पर आज पूरे तरीके से सुरक्षा सख्त रहने वाली है, तैयारी पूरी कर ली गई है क्योंकि सही तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार भी मनाया जाए और सभी धर्मों के लोग एक आपस में मिलजुल कर मिसाल पेश करें। ये कोशिश प्रशासन की आज रहने वाली है। आप क्या क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या क्या तस्वीरें आप सुबह सवेरे की दिखाना चाहेंगे संभल से? देखिए, पहले आपको और आपके माध्यम से करोड़ों दर्शक जो इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे हैं उन्हें होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खुशियों का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है, होली प्रेम का त्यौहार है, होली सौहार्द का त्यौहार है, होली एकता का त्यौहार है, होली मानवता का त्यौहार है, होली प्रेम के संदेश को घर घर पहुंचाने का त्यौहार है। अब तो रही बात होली की, और इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उस मंदिर पर जो 46 साल तक बंद रहा और उसके बाद खुलने के बाद कल जब रात भर यहाँ होली मनाई गई है तो देखिए कैसे यहाँ के पुजारी जी इस मंदिर को, कार्तिकेश्वर महादेव के इस मंदिर को जो सबसे चर्चाओं में तब आया, जिसको 46 साल तक बंद हुआ, उसके बाद इस मंदिर को खोला गया। और अब इसमें कहा जब कल फूलों की होली खेली गई तो आप देख सकते हैं कि आज जो यहाँ के पुजारी हैं इस पुष्पों को यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से आज पुष्पों की होली खेली जानी है। उसको लेकर पूरे मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। और रही बात सुरक्षा की, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर आइए। देखिए पीएसी के जवान कैसे मुस्तैद हैं, यहाँ पीएसी की पूरी टीम लगाई गई है और ये टोलियाँ पीएसी की, और जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है पूरे मुस्तैद यहाँ टीम मौजूद है और चप्पे चप्पे पर ये अपनी नजर बनाया। पुलिस, पीएसी, आरआरएफ की टीम यहाँ लगी है। और जहां तक बात है सुरक्षा की, देखिए कैमरा कैसे एक्टिव किए गए हैं, ये स्पेशल कैमरा लगाए गए हैं और ये सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है प्रशासन ने कि त्योहारों में सरकार, शासन प्रशासन आपके साथ है और सुरक्षा आपको मुहैया कराएंगी।
प्रेम सौहार्द बनाना आपका काम है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, इधर आइए सर, आप सुबह सुबह पूजा करने चले आए, क्या होली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो जी आपको? जी बिल्कुल। होली मनाई क्यों नहीं अभी तक? अभी मेरा मन था मंदिर होकर आऊं पहले। अच्छा। हाँ, दिन का जो सुबह रहता है ना, मंदिर आने के बाद सब अच्छा जाता है। अच्छा जाता है। कल भी तो आप लोगों ने होली खेली ना? हाँ, कल भी होली रही। अच्छा, क्या खास होने वाला है इस बार होली में, क्योंकि 40 साल बाद ये मंदिर खुला है, क्या कहेंगे सर? बस ये है, मन में उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पहली दफा यहाँ पर होली हो रही। अच्छा, पहली बार हो रही है। आपकी अपनी नॉलेज में कभी यहाँ इस जगह होली नहीं हुई? नहीं नहीं। अच्छा, देखिए निश्चित तौर पर किसी इनके लिए कितना बड़ी फख्र की बात है, इतने गौरव की बात है कि मंदिर यहाँ इतने दिनों से बंद था और उसके बाद अब देखिए साफ सफाई की बात मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, एक बार अपने पैन करके ही रखिए। देखिए शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का है और उसको लेकर अब साफ सफाई का पूरा काम चला। अगर बात की यहाँ सुरक्षा की तो 9 सेक्टर 9 जोन्स में इसको पूरा डिवाइड किया, 6 प्राइम जोन, 3 मिनी जोन्स, इनके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। 1210 स्पॉट्स पर रात में होली जली। 11:20 का इसका मुहूर्त था और कई जगह तक 2:30 बजे रात तक होली का दहन का कार्यक्रम चलता रहा, जो सुबह कई जगह सुबह 5:30 तक लोग यहाँ मौजूद रहे और उसके बाद लोग अपने घरों को गए। अगर बात की जाए रंग की तो रंग 7 बजे से खेलने की बात हुई थी, कहीं ना कहीं 7 है, कहीं 7:30 है, कहीं 8 बजे, क्योंकि ये कहा गया है कि 1 बजे तक रंग खेला जाएगा, क्योंकि 2 बजे के आसपास का समय दिया गया है जामा मस्जिद का, बड़ी इमाम मस्जिद का या शेख सराय का या लखीसराय का, इन क्षेत्रों में जो मस्जिदें पढ़ने वाली हैं इनमें टाइमिंग दी गई है 2 से 2:30 बजे की। और ऐसे के दौरान लोग यहाँ जब रंग का समापन होगा, निश्चित तौर पर रंग पूरा दिन खेला जाता है, लेकिन लोगों के बीच जो बैठकें की गई प्रशासन द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, ये बताने का प्रयास किया गया था कि त्योहार सौहार्द का त्योहार, प्रेम का त्योहार है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिसहैंडलिंग ना करे, किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव ना करे और त्योहार बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अमित। त्योहार वाले दिन जो है ये चीज बनी रहनी चाहिए। आलोक शुक्ला भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से। आलोक, जरा वहां की तस्वीर आप दिखाइए, कैसी तैयारी है आज होली सेलिब्रेट करने को लेकर और सुबह सवेरे की क्या तस्वीर लखनऊ से? देखिए, जैसा अमित गंजीव जी जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि ये 46 साल के बाद उनके यहाँ संभल का वो मंदिर खुला है। वैसे ही लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये जो संयोग बना है कि 64 साल के बाद जुमे का जो ये रमजान का जो महीना है उसमें जो जुमे की नमाज है वो और होली एक साथ पड़ रही है, तो ये बड़ा क्योंकि कौमी एकजहती का एक अच्छा यहाँ माहौल रहता है लखनऊ में, और यही वजह है कि लखनऊ के लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं और बिल्कुल सामान्य माहौल है। हम यहाँ पर चौक पर हैं और तमाम जो लोग हैं, अभी सवेरे सवेरे का समय है, इस वजह से अभी कहीं होली का उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। आप देख रही हैं कि इधर ये दुकान सजनी शुरू हो गई है, ये लोग अपना रंग, गुलाल, अबीर ये सब लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि फूल जो तमाम यहाँ से, चूंकि अभी नेतागढ़ भी यहाँ पर आएंगे, वर्तमान सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ से होली को लीड करके ले जाने वाले हैं। जो जुलूस यहाँ से निकलता है उसको, तो उसके लिए देखिए माला वगैरह भी तैयार हो रही है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ लोग हैं, आप देखिए जो स्वच्छता कर्मी हैं वो लगातार सफाई कर रहे हैं इस जगह पर, ताकि जब यहाँ 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जब यहाँ से जुलूस निकले, ये जो चौपाटिया जुलूस है वो जब निकले तो लोग जो है स्वच्छता का अनुभव कर पाए और आनंद का अनुभव कर पाए। देखिए यहाँ एक भाई साहब भी हैं। सर बताएं, आज का यहाँ क्या माहौल रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ होली की, और आने वाली जो ईद है उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ का जो माहौल है, अभी आप 9:30-10 बजे देखेंगे कि पूरा चौक जो है होली के रंग में रंग जाएगा। बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि ईद और जो है आपका ये क्या नाम है जुमा एक संग पड़ा है। बहुत सालों बाद। नाम क्या है आपका? नाम तो पूछा नहीं मैंने। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। हाँ। मैं और मैं और अपनी तो सवेरे सवेरे आप होली खेलने निकल पड़े हैं। नाम क्या है आपका? मुदित कपूर। मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप टहलने निकले थे और यहाँ मिल गए। भैया ये आपकी दुकान है? किसकी दुकान है? ये राजू भाई की है। राजू भाई की दुकान है। तो आप लोग यहाँ कब होली खेलना शुरू करेंगे? अभी हम लोग ये 8-9 बजे चालू कर देंगे। 9 बजे से। अच्छा जी, 9-10 बजे से। यहाँ देखिए ये दुकान जो है, यहाँ रंग, अलग अलग रंग की पिचकारियां हैं, बिकनी शुरू हो गई हैं। जाहिर तौर पर यहाँ से थोड़ी देर में लोग पिचकारी खरीद कर और लोगों के ऊपर रंग डालेंगे। जो यहाँ देखिए रंगों की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ हरा रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है और तमाम तरह के रंग भी हैं।
इसी तरीके से और भी दुकानें धीरे धीरे सजनी शुरू हो गई हैं। चौक की होली बड़ी फेमस होली कही जाती है और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट गोपी से कहेंगे कि आप यहाँ ये देखिए, यहाँ बिल्कुल, तो देख स्वच्छता भी सकते हो हैं रही हम, है, इसके तैयारी साथ यहाँ ही पर साथ पूरी कर ली ये गई है। दुकानें और भी गुलाल लोगों ने सुबह सवेरे ही खोल ली है, क्योंकि आज ही के दिन सबसे ज्यादा महत्व रह जाता है इस तरह की दुकानों का, जो होली सेलिब्रेट करने के लिए खोली गई हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मथुरा। नितिन गोस्वामी यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, मथुरा की होली, कान्हा की नगरी में होली सबसे ज्यादा फेमस है और दूर दूर से लोग भी पहुंचते हैं यहाँ पर होली सेलिब्रेट करने के लिए, और ये पिछले कई दिनों से शुरू हो चुकी है और आज का जश्न और भी ज्यादा खास रहने वाला है। आज किस तरह से तैयारी है सेलिब्रेट करने की, नितिन? जी देखिए, अगर हम बात करें तो ब्रज की जो होली है उसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है और आज जो ब्रज में अगर होली को देखने को मिलेगा तो आज मंदिरों के बाद आज गली गली में होली का जो है आनंद देखने को मिलेगा। आज हर आदमी जो है यहाँ पर आया हुआ है। देश के कोने कोने जो श्रद्धालु हैं वो ब्रज की होली का आनंद उठाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि लोगों का मानना होता है क्योंकि यह होली जो होती है पूरे आनंद से सराबोर कर देने वाली होती है। देश दुनिया में एक दिन होली खेली जाती है, लेकिन 40 दिन तक होली चलती है, तो लोग बाग बड़े दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर होली का आनंद उठाते हैं। कुछ ऐसे ही श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। होली का खेलने आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके का आनंद आ रहा है होली में? बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग इलाहाबाद से, प्रयागराज से हैं, संगम की क्षेत्र से हैं और हम लोगों ने होली मनाने का एकदम अवसर बढ़िया मिला है और योगी की और मोदी की सरकार में इतना अच्छा आनंद आ रहा है, ये होली मनाने का बहुत दिल गार्डन हो गया हम लोगों का। आपके होली पहले पूरे देश को। आपके यहाँ कुंभ हुआ, बहुत बढ़िया आयोजन हुआ, देश दुनिया ने तारीफ करी। आप ब्रज में आए हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं मिली हैं, किस तरीके का आनंद होली में आ रहा है? देखिए, ये हमारे कर्म योगी जी की वो है, सरकार यूपी में है, तो यहाँ भी वही व्यवस्था है जितना हमारे संगम में थी। बाकी संगम तो भाई संगम ही रहा है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो देखिए, महिला श्रद्धालु उनसे हम बात करेंगे कि वो सुबह सुबह आपने होली खेली है, किस तरीके का आनंद की अनुभूति हुई है ब्रज की होली खेलकर? बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा होली खेल के यहाँ बहुत अच्छा आनंद आया हमको होली खेल के। तो देखिए, जो श्रद्धालु जो आते हैं ब्रज की होली खेलते हैं, उसके बाद उनका कहना होता है कि जो यहाँ पर आए हैं तो ब्रज की होली का आनंद एक अलग ही होता है और उस आनंद की वजह से उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आज देश दुनिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की टीम श्री की जन्मभूमि पे यहाँ पर सबसे पहले लोग आ रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद रंगों से सराबोर कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ब्रज में आदमी आता है, रंगने के लिए आता है। सुबह जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची तो लोगों ने एक गुलाल लगाकर हमसे भी होली खेली है। तो कहा जा सकता है कि ब्रज की जो होली है उसका आनंद लेने के लिए देश के कोने कोने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में जो सारा माहौल है ब्रज का वो पूरा का पूरा जो है रंगों से सराबोर कर देने वाला होगा। आप जिधर देखेंगे उधर ही आपको रंगों की बरसात होते हुए मिलेगी, क्योंकि इस होली का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये देख भी पा रहे हैं हम आपके पीछे कि सुबह से ही कितनी चहल पहल शुरू हो गई है और ये मथुरा है जहां पर होली मनाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे हैं। चलिए अयोध्या आपको लिए चलते हैं। निमिष गोस्वामी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। निमिष, आपके वहां पर क्या तैयारी है, क्योंकि इस बार की होली और भी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि हमने इस बार देखा कि अयोध्या में काफी सारे लोग रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचने को लेकर काफी आतुर नजर आए। होली सेलिब्रेट करने को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, इस बार की होली तो रामलला वाली है और जिस जगह मौजूद है वो राम मंदिर का प्रमुख चौराहा है, जहां से आपको मैं राम मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। पहले तो आप देखिए राम मंदिर चौराहे पर जली हुई होलिका का दर्शन। सामने देखिए जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा वो रामलला का मंदिर दिख रहा है। फिलहाल अयोध्या अपने रौ में है। कल देर रात 10:29 के भद्रा मुहूर्त समाप्त होने के बाद होलिका का दहन हुआ। देर रात तक यहाँ उत्सव चला और आज फिर सुबह 8, साढ़े 8 बजे यहाँ पर रंगोत्सव शुरू होगा। फिलहाल दूर दराज से, जैसा भी आप कह रहे थे कि श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, तो श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंचे हैं और देख लीजिए ये सुबह सुबह हनुमानगढ़ी से होली खेल कर आ रहे हैं। ये हनुमान जी की होली है और हनुमान जी की होली रंग भरी एकादशी से शुरू होती है और प्रतिदिन चलती है। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। ये आपने अपने पूरे चेहरे पर भगवान जी का अबीर लगा रखा है? नहीं, अबीर तो लगा रखा है, लेकिन सबसे पहले मैंने राम जी का दर्शन किया, वहाँ फूलों की होली खेली और उसके बाद उनके शिष्य कह लीजिए या उनके भक्त कह लीजिए, फिर हनुमान जी के शरण में गया और वहाँ फिर मेरे मुख पर आप देख रहे हैं। कैसा लगा यहाँ आकर के आप होली खेल करके? होली देखिए, अभी तक तो हम लोग घर में खेलते थे,
आज के दिन लोग घर में ही रहते हैं, लेकिन एक भगवान के पास आकर खेलना और अपने मन की श्रद्धा को समर्पित करना और रंग के साथ उत्सव मनाना, ये अपने आप में एक अलग विचार है। आप कहाँ से? जी मैं पटना बिहार से। कैसा लगा अयोध्या में? आज अयोध्या में होली के मौके पर जी घर से दूर। जय श्री राम सबसे पहले आप सभी सबको। और मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ, अंदर होली खेल के आ रहा हूँ, फूलों की होली अंदर रामलला जी श्रृंगार आरती करके वहाँ पे रामलला जी की आरती करके फिर आया हूँ यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? हम भी पटना से। कैसा लगा यहाँ आकर होली? बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिला आकर के और बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ का जो दृश्य है वो भक्तिमय है, चूंकि राम की नगरी शांत और मां सरयू के तट पर शांति से आगे आगे बढ़ रही है। चूंकि आज 64 वर्षों के बाद जुम्मे और होली का पर्व दोनों एक साथ है। जुम्मे की नमाज है, लेकिन अयोध्या में सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 बजे तक यहाँ पर होली होगी और दोनों ही समुदाय के धर्म गुरुओं से वार्ता करके जिला प्रशासन ने बाकायदा अपील करा रखी है, जिसका 100% पालन हुआ। कल होलिका दहन के भी समय रात में पूरी जो तैयारियां थी, जिसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन ने भी की हुई है। आगरा की भी कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। मोहम्मद कामिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद कामिर से हम जानना चाहेंगे कि ताज नगरी आगरा में क्या तैयारी है आज होली को लेकर? बिल्कुल, देखिए आगरा में कल देर रात से ही होली को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर आगरा में कल रात को होली का दहन हुआ, तो अब आज सुबह से ही लोग बाग सड़कों पर निकले हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, आगरा के एमजी रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर होली की शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू है। एक दूसरे को कलर लगाकर यहाँ पर लोग बाग शुभकामनाएं दे रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं। खासा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा था। बात कर लेते हैं इस बार किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। इन लोगों ने पूछ लिया, दाऊ भी है और सब काम। बताइएगा सर, क्या कहेंगे? हमारी तो यही कामना है, शुभकामनाएं सभी अपने भाई लोगों के लिए कि अपने होली त्योहार है शांतिपूर्वक मनाएं और भाईचारा बनाए रखें। देखिए और भी साहब है, आप बताइएगा सर, होली की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से होली का उत्सव आप मना रहे हैं? होली एक बहुत बढ़िया त्योहार है, हम लोगों को एक साथ रहने में बहुत मजा आता है। और आगे हमारे भाई साहब बताइए। भैया जी, होली त्योहार ऐसा है, समुदाय के लिए मनानी चाहिए होली, तो सबको ही मनानी चाहिए। वो आत्मा है इंसान की, किस आत्मा से किस तरीके से प्रभावित करता है। देखिए ये आगरा के लोग हैं जो होली का त्योहार मना रहे हैं और साथ ही साथ आज आगरा पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज है होली का त्योहार और साथ में रमजान का जुमा। उसको लेकर आगरा पुलिस और प्रशासन आपसे लगातार हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे आपके जरिए दर्शकों को। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे और आगरा से मोहम्मद कामिर हमारे साथ थे। निमिष आपका भी शुक्रिया, नितिन गोस्वामी आपका भी शुक्रिया, आलोक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही अमित गंजू आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। हर्ष और उल्लास के पर्व की शुभकामनाएं पीएम ने दी है। सबके जीवन में नई उमंग आए, ऊर्जा का संचार हो, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से पोस्ट के जरिए बधाई दी गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है, सबके जीवन में नई उमंग, ऊर्जा का संचार हो। तो होली सेलिब्रेट करने को लेकर देश भर में हर कोई उत्साहित है और साल में एक बार ये जश्न आता है, एक बार ये मौका आता है जब रंगों से सराबोर हो जाते हैं लोग और नाच गाकर इसे सेलिब्रेट करते हैं और रंगों के इस त्योहार में सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, होली की बधाई एक दूसरे को देते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ सबके जीवन में नई उमंग का संचार हो, ये कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो हर्ष और उल्लास के पर्व की, होली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी होली की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है और होली का एक ही संदेश है। उन्होंने कहा है, सत्यमेव जयते, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया।
दुनिया भर में सनातन की पहचान बनी है और होली एकता का पर्व है। सीएम योगी ने कहा प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी गई है। होली मतभेद भुलाने का पर्व है। होली में कोई भेदभाव नहीं होता। ये सभी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बधाई देते हुए कही गई। गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों के साथ जमकर होली खेली। इस कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ पीठ के भक्तों पर फूलों की बारिश की। सीएम योगी ने मंच से लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि होलिका दहन का पर्व हमारी विरासत का अहम हिस्सा है। महाकुंभ की सफलता के बाद एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। सीएम योगी ने चेतावनी भी दी कि जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। सत्य का मार्ग ही उन्नति का मार्ग है। देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म और भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। मंच से सीएम योगी ने होली का पर्व शालीनता से मनाने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर रंग डालने की किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। होली को पूरे मान सम्मान के साथ मनाएं, उसे हुल्लड़बाजी का अड्डा न बनने दें। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना। शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है उसको हुल्लड़बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। गोरखपुर में होली के मौके पर शुक्रवार को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सीएम योगी का माला, चंदन और साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। भगवान नरसिंह की महाआरती के बाद अबीर, गुलाल और रंगों से शोभा यात्रा